कि मैं पूर्णावतार हूँ। पूर्णावतार किन्हें कहते हैं? जिसमें षडेश्वर्य हो, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो। और साईं बाबा ने, हमारे प्रिय बाबा ने ये भी कहा कि पूर्णावतार मेरे से पूर्व केवल 24 अवतारों में से एक अवतार कृष्ण का हुआ। कृष्ण पूर्णावतार था। राम में 13 कलाएं थी, 16 कलाएं होनी चाहिए, तो 13 कलाएं थी। 3 भाइयों में 3 बटी हुई थी। और परशुराम जी से पहले तो 12 कलाएं थी कि परशुराम जी से उनकी मुलाकात हुई और वाद विवाद हुआ और अंत में परशुराम जी परास्त हुए तो एक कला उनकी रूप में आ गई, 13 कला। ये पूर्णावतार भगवान बाबा हमारे को दर्शन दे करके कृतार्थ हुए। बाबा ने एक बार कहा है कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे से भी अधिक व्याकुल रहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं कब बाहर निकलूँ, तुम मेरे दर्शन करो, पर मुझे ज्यादा तड़प होती है कि कब मैं बाहर निकलूँ तुम्हें देखूँ। ये अनुभूति इस रूप में हमें होनी चाहिए कि हमारा कितना महत् सौभाग्य है। आज जो इस कक्ष में हम 7 लोग बैठे हैं, उनके लीला स्मरण के लिए, तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। और लोग जिन्होंने दर्शन किए हैं बाबा के निकट से, चरण स्पर्श किए हैं, उनकी लीलाएं सुनी है, प्रशांति निलयम की यात्रा की है, वो भी बहुत सौभाग्यवान है। किसी कारण से आज नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, भगवान के चिंतन में लीन होंगे। लीला संकीर्तन आज का विषय है। बाबा ने ही स्वयं अपने श्रीमुख से एक बार कहा था कि नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन और भाव संकीर्तन, ये 4 प्रकार के संकीर्तन होते हैं। नाम संकीर्तन हम करते गुरुवार को करते हैं, और जब हम कहते हैं कि भगवान अत्यंत प्रिय सुंदर, तो गुण संकीर्तन भी दया में, कृपा में, करुणावतार, उसी में गुण संकीर्तन शामिल है। और लीला संकीर्तन, उन्होंने जो कुछ किया वो अक्सर हम बयान नहीं कर सकते। पुट्टपर्तीश्वर ये कहते हैं क्योंकि वहां उन्होंने लीलाएं की, परंतु श्री सत्य साई बाबा ने विश्व के प्रत्येक कोने में लीलाएं की। और जब आप उनके भक्तों के संस्मरण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में प्रत्येक कोने में कोई स्थान नहीं बचा है। कोटा की तो बात ही क्या करें, कोटा में तो इतनी लीलाएं हुई है कि उनका वर्णन करते करते 3 घंटे उसमें निकल जाए। अब उनकी एक लीला का हम श्रवण करते हैं और हम भी प्रसन्न हो जाएंगे इस बात को समझ करके। लीला संकीर्तन में भाव भी है और नए भाव हमारे हृदय में पैदा होते हैं, या बीज रूप में भाव है, वो प्रफुल्लित होकर वृक्ष बन जाते हैं। एक बैंक अधिकारी अपने पुत्र के साथ प्रशांति निलयम आया। वह उस बैंक का कोर्स, वह अपने पुत्र को बैंक का कोर्स करवाना चाहता था, पर स्वामी ने उसे कृषि कॉलेज में बीएससी करने के लिए कहा। उसे कहा कि आने वाले वर्षों में तुम्हारे बैंकों में कृषि स्नातकों की बड़ी मांग
होगी। आजकल बैंक किसानों को कर्ज दे रहे हैं। बैंक इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसान उचित खाद और बीजों का प्रयोग करें। वे कर्ज लौटाने की स्थिति में होंगे या नहीं, वे सही बीज बो रहे हैं या नहीं, इन सब कामों को करने के लिए बैंकों को कृषि स्नातकों की आवश्यकता होगी। जिस तरह बाबा ने उसे मांग होने से वर्षों पहले तैयार होने को कहा। यह अधिकारी, बैंक अधिकारी, अपने बैंक से कर्जा लेकर घर भी बनवाना चाहता था। तो स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें बना बनाया घर दिलवा दूंगा। बना बनाया घर। ये बैंक अधिकारी रेलवे ट्रेड यूनियन के सचिव के मकान में किराए पर रह रहा था। एक दिन वह मकान मालिक आया और उसे बोला, देखो मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, परंतु तुम इसमें 10 वर्षों से रह रहे हो, इसलिए इसे खरीदने का अधिकार तुम्हें ही दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे 1 लाख रुपए इसके मकान के मूल्य के रूप में चाहिए, क्योंकि दूसरे देने को तैयार। यदि तुम 1 लाख रुपए का प्रबंध कर लो तो ये मकान में तुम्हें दिलवा दूंगा। बैंक अधिकारी ने उससे कहा कि मेरे पास तो केवल 68,000 रुपए है और इससे अधिक मैं कहीं से भी व्यवस्था कर सकता। तो ऐसा कहकर उसने किराए के लिए दूसरा मकान ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अगले सप्ताह उसका मकान मालिक अपनी गलती के साथ, अपनी पत्नी के साथ उसके घर आया और बोला, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास केवल 68,000 रुपए, मैं तुम्हें 68,000 में ये मकान बेचना चाहता हूँ, ये मकान तुम्हारा हो, तुम इसी में रहते हो। जानते हो मैं अपना 1 लाख का मकान तुम्हें 68,000 में क्यों बेच रहा हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो तुम्हारे पूजा के कमरे में चलते हैं। और पूजा के कमरे में गए, और चूंकि पूजा का कमरा पहले उसने देख लिया था, तो मालिक ने उसे स्वामी का फोटो दिखाते हुए कहा, वो भक्त नहीं था, स्वामी का फोटो दिखाते हुए कहा, ये व्यक्ति जिसकी तुम पूजा करते हो मुझे चैन से नहीं रहने देता। ये मुझे कहता रहता है, क्या तुम मुझे इस घर से निकाल कर एक स्थान से दूसरे, एक गली से दूसरी गली में भटकाओगे? मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और अब तुम मुझे इसे छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो? यदि यह यहाँ से चला गया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए इस बाबा को यही रहने दो। इस प्रकार हमने देखा कि उस घर का वास्तविक निवासी वो बैंक अधिकारी नहीं था, स्वयं स्वामी थे जो उसमें रह रहे थे, और स्वामी उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। मकान मालिक ने स्वामी की फोटो का साष्टांग प्रणाम किया और बैंक अधिकारी से कहा, मुझे तुम कितने भी पैसे दोगे मैं सब स्वीकार कर लूंगा, परंतु इस पूजा घर से बाबा की फोटो, इस आदमी की फोटो मत हटाना। तो साहब स्वामी कहते हैं कि तुम्हारा घर वास्तव में मेरा घर है। ये पक्की बात है साहब। अपने एक मिलने वाले थे साहब, उनको भी बाबा ने घर दिलाया। और ये कहानी दूसरी है, लंबी चौड़ी है, तो अभी मैं इसको न करते हुए मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ आपको कि जिसमें बाबा ने किस तरह से एक घर को बचाया थे, क्योंकि घर तो उनका बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। 1970 के मध्य हमारी पहाड़ी, ये कौन लिख रहा है साहब? आप इसे नाम से बहुत परिचित होंगे क्योंकि इसने कई किताबें लिखी है। डॉक्टर जॉन इस्लो, वो लिख रहे हैं कि मेरा मकान लेगार्डी गवर्नमेंट के बने 4 मकान ढहकर सैकड़ों फीट नीचे समुद्र तल पर जा गिरे थे, पास के मकान, क्योंकि पहाड़ी पर मकान था और पहाड़ी खिसक गई और समुद्र नीचे, तो 4 मकान ढह के समुद्र किनारे चले गए और 7 अन्य मकान जिनमें एक हमारे भी है जल्दी ही गिरने वाले हैं। तो लोगों ने सावधान कर दिया, सरकार ने, खाली करो, जाओ।
विला डी गांस सिगुल का समुदाय अमेरिकी सीमा के दक्षिण में लगभग 100 मील की दूरी पर है। इसका मेक्सिकन तट बाजा कैलिफोर्निया कहलाता है। अमेरिका की बात है, मेक्सिको की बात, अमेरिका की बात मेक्सिको। हमारा मकान एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसके दक्षिण और पश्चिम में सागर द्वीपों और सागर तट का सुंदर दृश्य है और पूर्व में दूर तक फैले पर्वतों का नजारा। अमेरिका में जॉन इसलोप रहते थे, सैकड़ों कहानियां इनकी, पर ये कहानी इस मकान से संबंधित है। और घर के फर्श से छत तक ऊंची गोलार्ध खिड़कियों में लोहे के ग्रिल लगे हुए थे हमारे मकान में, जिनमें 48 ओम बने हुए थे। घर भी सफेद है और खिड़कियों का रंग भी सफेद। अब अचानक इस मकान का भविष्य खतरे में। मेक्सिको के भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि शीघ्र ही गिर जाएगा, खाली करो। धरती में सैकड़ों फीट गहरी दरारें पड़ गई है और नीचे सागर तल तक पहुंच गई है। एक पहाड़ी पहले खिसक कर समुद्र में गिर चुकी है, जिसके कारण सागर का तल सागर से 20 फुट ऊंचा हो गया है। हमारी पहाड़ी को गिराने वाली शक्तियां अत्यधिक शक्तिशाली थी। मेरी पत्नी विक्टोरिया की को बड़ी चिंता थी। पत्नी को सबसे ज्यादा चिंता रहती है घर स्वामिनी जो होती है, परंतु उसे इस बात का विश्वास था कि बाबा अपने घर को गिरने देते, क्योंकि ये बाबा का घर है, मेरा घर। आज के बाद हम अपना घर नहीं कहेंगे, बाबा का घर, बाबा का घर। ये दोनों परस्पर विरोधी विचार उसके मन में चलते रहते थे कि मेरा घर या बाबा का घर। उसने वहां आने वाले दूसरे लोगों से मिलकर भगवान बाबा को से घरों को बचाने की प्रार्थना करने की सलाह दी दूसरे पड़ोसी ने, परंतु लोगों के अलग अलग विचार होने के कारण ये योजना सफल नहीं हुई। सब खाली करके चले गए, इनका घर ही बचा। इसी कठिन समय में जब हमारा घर किसी भी समय पहाड़ी से लुढ़क कर समुद्र में गिर सकता था, मुझे मध्य पश्चिमी दूर दक्षिण और पूर्वी सागर नदी पर चल रहे सत्य साई सेवा केंद्रों का दौरा करने के लिए जाना पड़ गया। देखिए, एक भयंकर समय में जब मकान गिरने वाला समुद्र में, सत्य साई केंद्रों का दौरा करने के लिए जाना था। क्या करें? ओ विक्टोरिया, जो इसकी पत्नी का नाम है, कोई इस प्रकार अकेले छोड़कर जाने में कष्ट तो हुआ, परंतु बाबा का काम पहले होना चाहिए। हम दोनों की यही राय थी, विक्टोरिया भी मैं चला गया। 3 हफ्तों का दौरा था। इस दौरान फोन से भी बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेक्सिकन सरकार ने अभी तक सान मिगुल में टेलीफोन सेवा शुरू नहीं की। सही कार्य करते हुए बीच में कभी कभी ये चिंता होती थी कि विक्टोरिया किस प्रकार परिस्थितियों का सामना कर रही होगी। 3 सप्ताह के बाद वापस लौटा तो देखा घर अभी सलामत है, गिरा नहीं। देखिए कितनी हिम्मत। विक्टोरिया से मिला तो उसने बताया कि मकान आसपास के गिर गए हैं। जब मैंने अपने घर के बारे में पूछा तो वो मुझे टेरेस पे ले गई और बताया कि हमारा घर अभी तक कैसे बचा हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में वो भगवान बाबा से निरंतर प्रार्थना करती रही थी। साथ ही उसने एक और काम भी किया। संभाल कर रखे हुए बाबा के कई चित्रों में से एक चित्र लेकर उसने समुद्र की ओर खुलने वाली खिड़की पर लगा दिया और मुंह किधर कर दिया? समुद्र की ओर। इस चित्र में बाबा मुस्कुराते हुए खड़े हैं और उनका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में। इस तरह बाबा एक हाथ ऊपर उठाकर समुद्र की ओर देख रहे। वे समुद्र की को प्रेम से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और हाथ उठाकर कह रहे हैं कि बस काफी हो गया, अब और आगे मत बढ़ना।
कारण कुछ भी रहा हो, परंतु हमें तो यही विश्वास है कि हमारा घर साईं बाबा ने बचाया है और वो आज तक इतने वर्ष बीत गए इसी प्रकार खड़ा है। पहाड़ी बीच की धरती खिसक गई, परंतु साईं का घर उसी प्रकार खड़ा है। इस इंतजार में कि कभी भगवान बाबा यहाँ आकर इसे पवित्र करें। तो बाबा ने हमारे ओबले अपने घर को बचाया। तो आज से प्रयास करेंगे कि अपने घर को, अपना तो ही भजन कर बाबा का घर भी करें। और बाबा कहते हैं वास्तव में हम विचार करें तो हम बाबा से जितना प्रेम करते हैं उतना उससे अधिक बाबा करते हैं। तुम जहां कहीं भी रहो अपने कर्तव्य का पालन करते हो। मैं सदा तुम्हारे अंदर मौजूद हूं और तुम्हारे हर कदम को निर्देशित करो, गाइड करो। अपने आने वाले वर्षों में तुम मुझे अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होता अनुभव करोगे और मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। जिस तरह पल के आंखों की रक्षा करो, पल बनाई पल के इसीलिए आंखों की रक्षा करो, पल के नहीं हो तो बड़ा गजब है। उसी प्रकार मैं भी तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं न तो कभी त्यागूंगा और नहीं तुम मुझे छोड़ोगे। छोड़ना भी हमारे बस में नहीं। अब कुछ सालों के लिए दूर हो सकते हैं, कभी दिमाग हमारा फिर सकता है, परंतु तो ये जो चीजें हैं साहब, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। ये कहा गया है कि ईश्वर चराचर में व्याप्त है, चर अचर। चर में जो खिसकने वाले हैं और अचर में जो खिसकने वाले हैं। समय गुजरने वाला है। समय चर, आज का समय कल भूतकाल हो जाएगा और आने वाला कल भविष्यकाल, वर्तमान भूत भविष्य। परंतु अचर है जो काल से प्रभावित नहीं होता। तो चर और अचर सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से हो प्रकट नहीं जाता। प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे प्रकट हो जाता है। बाबा ने कहा, आपको याद होगा उस बालिका के बारे में, याद था ना? याद होगा बाबा समर कोर्स चल रहा था और बाबा ने उस लड़की को, जो उनका ये एक कमरा बना रखा था, अलग से सजा रखा था, उसको रोज सजा दी थी। बाबा ने एक दिन उसको कहा, अरे तुम और तुम्हारी सहेली मिल करके इस बगीचे में बैठ के क्या कर रही थी? स्वामी, हम दोनों बातें कर रहे थे कि आज समर कोर्स में क्या क्या सिखाया गया और कल क्या होना है। नहीं नहीं, बात तो कर रही थी पर घास को तोड़ रही थी। घास, अरे वो तो ऑटोमेटिक बैठी बैठी उंगलियां चलती नहीं, घास नहीं तोड़, उसमें भी प्राण होता है, उसमें भी। और तुम्हें बताऊं, और वहीं उसी जगह पर ले गए और बात करते करते और गुलाब की कलियां चल रही थी। तो एक कली की तरफ बाबा ने उंगली दिखाई, पास में उसको स्पर्श किया और वो खिल करके खिल गई उसी से। देखा, प्राण है ना, प्रेम से मैंने इसको छुआ। उसने कहा, बाबा, गीता मोहन नाम था उस लड़की। बाबा आप तो भगवान नहीं नहीं, तुम भी छू। और
कली बच्चों जैसे ही चुका हूँ, हम भी ये कर सकते हैं। बाबा ने कहा जो शक्तियाँ वो तुम्हें भी मिली। The whole thing is drama, and God created this drama. He designed the drama. You have to play well. You have to play your role well, and He will bless you. अच्छा रोल करोगे भूमिका, जो हमें भूमिका मिली है। बैंक अधिकारी तो बैंक के कार्य, घर के स्वामी हैं तो घर के, बच्चों का पालन करना है तो वो काम रोल है। अच्छी तरह से रोल करोगे और फिर वो कहते हैं कि मैंने अपना दिमाग मनुष्य के दिमाग में रखा, मैंने अपनी नॉलेज मनुष्य के दिमाग में रखी। नॉलेज, अनंत नॉलेज, संपूर्ण ब्रह्मांडों को क्रिएट करने की नॉलेज, उनका पालन करने की नॉलेज, उनका संभाल करने की नॉलेज, ये बाबा ने हमें। The first place was granted to mankind, and my knowledge was put in his mind. ये बाबा के शब्द। तो वो ज्ञान अनंत मार्ग भी है, हम इससे अनभिज्ञ उपयोग नहीं करते। मान लो घर में हमारे 50 तरह की चीजें, हम अनभिज्ञ रहते हैं, उपयोगी नहीं करते, पढ़ी है हमारी। ठीक उसी तरह से जो बाबा ने ये बात भी कही थी, और यही वैज्ञानिकों ने मानी है कि यह दोनों ललाट के बीच में एक गेहूं रखने जितनी जगह है, वहाँ सारी नॉलेज है। और बाबा ने कहा कि केवल इस जन्म की नहीं, अब तक जितने जन्म हुए हैं तुम्हारे लाखों करोड़, सबका ज्ञान यहाँ पर होगा। बाबा ने जब ये कहा तो सच की बात, किसी की स्मरण शक्ति ज्यादा है, किसी की कम है, पर ज्यादा से ज्यादा 10% का उपयोग करते हैं, 90% तो उपयोग ही नहीं करते। तो ये आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे में कि हम बाबा के भक्त हैं और हम जो चाहेंगे वही घटित होगा। और यदि घटित नहीं होता है तो चूंकि बाबा सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो उन्होंने कहा किया वही सत्य, वही कीजिए। कर्म प्रधान विश्व चिरा का, जो जैसे करे तस फल चाका। ये बात तो कही कि स्वामी ने ऑटोमेटिक सारा संसार बनाया, उसमें सिस्टम बनाए, उसमें सिस्टम एक कर्म का बना दिया और बता भी दिया कि जैसा करोगे वैसा करोगे। जो कुछ तुम करते हो उसका फल इस जन्म में या आगामी जन्म में प्राप्त होगा। तो अच्छे कार्य करें, और अच्छा कार्य क्या है सबसे ज्यादा? अब हमारे में तो ज्यादा बुद्धि नहीं, अच्छा कार्य किसको कहते हैं? तो बाबा ने कहा लव लव एंड लव, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। किससे प्रेम करें? पड़ोसी है, वो शैतानी करता है, गड़बड़ करता है, गालियां बकता है, आप उससे संपर्क कम रखो, पर हृदय में तो प्रेम रखो। बेचारा 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 ना सके। ऐसा करके हमें प्रेम को ज्यादा से ज्यादा जगह देनी चाहिए। और मित्रों, ये प्रेम की बात जहां तक है, ये कई लोगों ने अपने जीवन में उतारी है। एक व्यक्ति थे अमृतानंद, रमण महर्षि का नाम तो सुना होगा आपने। रमण महर्षि उच्च कोटि के भगवत प्राप्ति के समझो भगवान के अवतार रमण महर्षि मानते थे। उनके शिष्य थे अमृतानंद, महामहिम
अमृतानंद जी एक बार प्रशांति निलय प्रशांति पहले तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, मैं प्रशांति निलय आना चाहता हूँ। तो कस्तूरी जी ने पापा को बताया, अपने कहा अच्छा मैं कहूँगा तो आए, बड़ा बड़ा व्यक्ति बनता है, कोई जवाब मत पूछता। फिर वो आगे सब प्रशांति के लिए तो दूर खड़े थे। 5-6 दिन बाद बाबा ने उनको 7 दिन बाद बाबा ने अपने कमरे में बुलाया इंटरव्यू रूम में, आओ अमृत आओ। अमृत ऐसा तो रमन महर्षि भी बुलाते थे मुझे कि अमृत आओ, आज तक किसी ने अमृत नहीं कहा। अमृतानंद जी महामहिम बैठे। बाबा ने कहा 7 वर्ष पहले, नहीं तुम्हारी जब उम्र 7 वर्ष की थी तो तुमने एक हवन किया था। क्यों? अभी उनकी उम्र 85 वर्ष की हो गई है, 7 वर्ष की थी, 78 साल पहले। बाबा की उम्र भी इतनी नहीं है। 7 वर्ष पहले तुमने हवन किया था एक कड़ेकी का। स्वामी मेरे पिताजी ने मेरे से ये यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में प्रतिदिन 41 दिन तक यज्ञ चला था और प्रतिदिन 1000 नारियल की आहुति दी जाती थी। 1000 यानी कुल 41,000 नारियल की आहुति और इसे मंत्रोच्चार के साथ और फिर मंत्र भी बताया। और स्वामी मंत्र बता दिया बाबा ने कि ये मंत्र बोलते हैं आहुति देते थे। अच्छा स्वामी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यज्ञ का फल क्या होता है? स्वामी यज्ञ का फल तो ये होता है कि गणेश जी उसी समय साक्षात दर्शन देते हैं यज्ञ की समाप्ति पर। अच्छा तुम्हें दर्शन हुए? स्वामी मैं अबोध था, मेरे में कुछ ज्ञान नहीं था। अरे यज्ञ किया ना, अबोध वगैरह नहीं, फल तो मिलना चाहिए, फल मिलेगा। और आज वो दिन आ गया, देखो तुम मेरी तरफ, और दृश्य बदल गया। भगवान गणेश अपने भव्य रूप में अमृतानंद जी गदगद हो गए, चरणों में गिर गए। और जब चरणों में गिरने के बाद उठे तो बाबा देखो अच्छे काम का फल तो मिलता है, पर कब मिलेगा ये तय नहीं है। इसीलिए कहा है श्रद्धा और सबूरी, सबूरी जरूरी है। हम में से अधिकांश अच्छा काम किए जा रहे हैं, कितनी नारायण सेवा करी, कितने लोगों का भला किया, और हमारे को ये दुख उठाना पड़ा। देखिए दुख उठाना पड़ता है। थोड़े दिनों पहले मेरे पढ़ने में आया बाबा की बात, वो मैं आपको बता दूं। बाबा ने कहा जब तुम पैदा हुए तो निगेटिव कर्म और पॉजिटिव कर्म दोनों लेके आए, दोनों लेके आए, और दोनों को तुम्हें भुगतना है। पर इस जन्म में जैसे ही तुम आए तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से जो ज्यादा है वो पहले भुगता था। दोनों में से ज्यादा है वो पहले भुगतने पड़ते हैं। और चूंकि तुम भक्ति मार्ग में हो, तुम कृपा प्राप्त कर चुके हो, तो उन कर्मों को मैं क्षय करके थोड़ा सा बना करके भुगता देता हूँ। और फिर क्या बचेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव अच्छे कर्म बचेंगे, वो भुगतेंगे। तो यदि आज हम कठिनाई में हैं, मैंने सोचा जब मैंने पढ़ा है बाबा के बारे में, तो मैंने सोचा कि आज हम कठिनाई में हैं, और हम कहते हैं कि ज़्यादातर भक्त कठिनाई में हैं। तो उसका कारण यही हो सकता है कि अब हमारे कर्मों का फल, निगेटिव कर्मों का फल जो हमें मिल रहा है वो समाप्त हो रहा है, और अब सुकृत 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 यानी अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का परिणाम हमारे सामने है। मैं
बात को विराम देते हुए अमृतानंद जी की, और एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसको मैंने देखा भी और आपने भी देखा होगा अधिकांश में। अगस्त 1983 में और सिंह बाल विकास गुरु की एक कार्यशाला हुई और प्रतिदिन हमें स्वामी के दिव्य संदेशों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन लिख रहा है? यदि आपने देखा हो तो आर्टोम जुनसाई, आर्टोम थाईलैंड का आर्टोम जुनसाई, और मैंने भी उनके दर्शन किए हैं। आपने सभी कहीं रखे होंगे प्रशांति निलय में जो नॉर्थ इंडिया कैंटीन थी उसके ऊपर जो हॉल है उसमें कार्यक्रम हुआ था। तो वो लिखते हैं कि एक अवसर पर स्वामी ने कहा कि इस जीवन में यदि तुम बाल विकास गुरु हो तो बस इतना ही कर, तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वर्कशॉप में थाईलैंड से 7 गुरुओं ने भाग लिया था और हमने भी उसमें वहाँ जो प्रशांति दिल्ली में हो रही थी उसमें भाग लेने का मौका मिला था। हम 3 लोग थे, पुष्पा देवी अग्रवाल, सावित्री जी और मैं। वहाँ पर उस समय ही 3 ही थे तो उन तीनों को शामिल कर लिया। यदि तुम स्वामी को पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे व्यापार की देखभाल करूंगा। और वर्कशॉप में भाग लेने के पश्चात हम सभी गुरु बड़े उत्साह के साथ घर लौटे और सीधी बाल विकास और मानव मूल्यों की कक्षाएं प्रारंभ कर। अब ये एक लीला का, बाबा की लीला का एक वर्णन कर रहा है कि बैंका के बाहरी इलाके में मेरी एक फैक्ट्री है, क्योंकि इस इलाके में चोरों की और सेंधमारों की काफी भय बना रहता है, इसलिए रात के समय पहरा देने के लिए मैंने एक चौकीदार को रखा हो। परंतु ये चौकीदार फैक्ट्री का ध्यान रखने के बजाय रात को अपने कमरे को अंदर से बंद करके सो जाता हूँ। एक रात एक व्यक्ति चौकीदार के कमरे में आया और उसे जगा कर कहा, अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। उस व्यक्ति ने थाई भाषा का ही प्रयोग किया, थाईलैंड में बोली जाती, और क्योंकि चौकीदार को थाई भाषा के अलावा कोई भाषा भी नहीं आती थी, चौकीदार पूरी तरह से घबरा गया। वह समझ नहीं आ रहा था कि व्यक्ति उसके कमरे में आया तो कैसे, क्योंकि कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। यही बात हर रोज अगले 4 दिनों तक लगातार होती। अब चौकीदार के लिए इस बात को अपने तक सीमित रखना कठिन हो गया था। परेशान हो गया, डर गया कि बंद कमरे में कैसे आ जाता है। तो उसने अगले दिन में मेरे कमरे में भागता हुआ आया, क्योंकि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। चौकीदार ने स्वीकार किया कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था, परंतु मुझे बताओ कि वो दरवाजा बंद भीतर से बंद कैसे आ जाता। मैंने उस व्यक्ति का हुलिया बताने को कहा, जिसने उसे आधी रात को उसके कमरे में आकर जगाया था। उसने बताया कि उस व्यक्ति के सिर पर घने बालों का मुकुट था। मुझे सब समझ में आ गया कि क्या हुआ। मैं उसे अपने दफ्तर के कमरे में ले गया। दफ्तर की दीवार पर स्वामी की एक फोटो लगी हुई थी। अंदर आते ही चौकीदार ने बड़ी हैरानी से स्वामी की फोटो की ओर देखा और फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही व्यक्ति है जो बंद कमरे में आकर मुझे जगह। दिसंबर 1986 में पुटपट्टी में मालूम मूल्यों की जो सभा हो रही थी वर्कशॉप की, तो मैंने कहानी सुनाई तो स्वामी के सामने, तो स्वामी मेरी ओर देख कर मुस्कुरा रहे। और अब साहब कोटा की बात, ये जब 92 में नीचे का केवल ग्राउंड तल था और यू शेप में था, इधर का संबंध खुला था और फर्श लग गया था कोटा स्टोन, परंतु उस पर
ईसाई नहीं थे। तो एक व्यक्ति को मैंने कहा कि भाई तुम 3-4 व्यक्तियों को बहुत परिचित था, तो तुम ऐसा करना कि रात में घिसाई करना और दिन में क्लास लगती, तो रात में घिसाई करके धोल देना और सूख जाएगा। 2-3 घंटे में 8-9 बजे से क्लास लगेगी तो अच्छे पड़ेगी, और शाम को जाने के बाद फिर घिसाई करना। पहले अब साहब तो श्रीमान तो रात को तो सो जाते, वो खास तो वही अकेला था किस्ते करने वाला, उसका साथी रात को सो जाते, और सुबह उठता सुबह में जब आता तो देखता कि घिसे तो अब जल हुई, तो मैंने कहा आवाज हो रही ना, बच्चे तो पढ़ने आने वाले। कह रहे नहीं, और उसने कहा नहीं आप अब साहब रात को बराबर होने लगी रात को। एक दिन आके उसने कहा, मैंने कहा बराबर हो रही? अरे साहब आपके जो इस स्कूल के मालिक है ना, मुझे रात को आके जगह देते थे, 2-3 दिन तक आके जगाया कि उठ ऐसा ही कर। तो मैंने कहा इसका मालिक अपने भैया। अरे साहब इसके मालिक वो है ना साहब, इसके फोटो लगा रखे ना आपने, यहाँ मेरे कमरे में ऊपर ही दफ्तर था, तो एक कमरे में फोटो था, जिसका फोटो लगा रखा वही तो मालिक है। मैंने कहा ये आके जगह में 3 दिन से यही आके जगह रहे साहब। ये जो घटनाएं हैं कोई नई बात नहीं, हर स्थान पर वो उपस्थित है, हर काम करते। अरे एक बात पूरी याद है, जब सेकंड मंजिल बन गई थी, सेकंड मतलब ग्राउंड फ्लोर के बाद बन रही थी तो बाबा का कमरा आपको याद होगा कि वो उस तरफ था कोने पर, उसका जो अभी आजकल के बाद नीले बना है उसके पास जो तो उसमें एक बाथरूम भी बना हुआ। तो एक सज्जन मेरे पास आए, शिक्षा विभाग के, क्या नाम था जी? नाम है राम कुमार जी, अभी भी यही रहते हैं। मैंने उनसे कहा भजनों में आया करो, किस्मत की बात। राम कुमार जी कहाँ रहते हैं? नंदलाल जी शर्मा के पीछे। राम कुमार जी एक दिन, और मैं उनका इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि वो बहुत ईमानदार होते हैं और इसमें शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। एक दिन आए मेरे पास, मैंने कहा ये क्या बैठी अरे साहब मेरे को लोग कहते हैं कि हमें सपने आते हैं, मैं जानता नहीं सपना क्या होता है, कि सोचने बाद गरी नींद में दृश्य देखते हुए मेरे को आज तक कोई सपना नहीं आया, पर कल रात को मतलब सुबह है मेरे पास पहली बार एक सपना आया। और क्या सपना आया कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे के सामने कमरे के साथ में एक बाथरूम है, बाथरूम के आगे वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन के सामने ये जो फोटो लगा रखे ना, मैं जानता हूँ इसलिए भी साईं बाबा का स्कूल है, तो ये साईं बाबा खड़े वॉश बेसिन के सामने और कह रहे हैं ऐसी बात है, या ग्लास लुकिंग ग्लास भी लगाना भूल गए, उनसे बोलना लुकिंग ग्लास लगाएगा। राम कुमार जी को कह रहे थे को कभी सपना नहीं आया सपने में, तो कि साहब ऊपर कोई ऐसा कोई है क्या आपके? मैंने कहा बाबा कमरा बनाया तो उसमें बाथरूम भी भेजे क्या, कभी नहीं आए थे वो? तो मैंने कहा हाँ बाथरूम भी, तो साहब चलो, मुझे भी याद नहीं था कि बाथरूम के बाद वॉश बेसिन के ऊपर लुकिंग ग्लास भी है, अपन तो बना के छोड़ देते हैं बाकी है। और वहाँ गया तो वास्तव में लुकिंग ग्लास नहीं था, मैंने उसी दिन ऑर्डर करके लुकिंग ग्लास, कण कण में व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है। ओ अब इसका अनुभव नहीं कर पाते, यही हमारी गलती। ये जो
बात ये मैंने करी, मैंने इनको देखा भी है, व्हाइट फील्ड में भी देखा है। अमेरिका के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं, क्योंकि और भी भक्त होंगे पर इन्होंने किताबें लिखी। जॉन स्नो ये लिखते हैं कि एक बार व्हाइट फील्ड से बाबा प्रशांति निलय चले गए, तो हम भी जितने थे वहां पर व्हाइट फील्ड में वृंदावन आश्रम में गाड़ियां अपनी अपनी गाड़ियां ली और चले। अब एक पहाड़ी की ऊंची और नीचे गहरी खाई, और उस जगह मेरी गाड़ी मैं चला रहा था कि इतने में क्या हुआ कि आगे एक मोड़ था, मोड़ के पास सड़क निर्माण की गिट्टी पड़ी हुई थी उतारने की, और इधर ऊंची पहाड़ी, इधर नीचे गहरी खाई और मिट्टी पड़ी हुई है। तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं कि यार सब कोई गाड़ी आ भी सकती है। और जैसे ही मैंने उस मोड़ पर पहुंचा, देखो सामने तेजी से एक कार आ रही, और जैसे ही मेरे तो हाथ पे बस पर, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ब्रेक भी लगूंगा तो गाड़ी चल करके साइड में गिरे, इधर पहाड़ी, और मैंने आंखें बंद कर ली। साहिरा क्या उस समय में साहिरा निकले कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर पीछे देखा गाड़ी तो पार करके मुड़ करके आगे चली गई थी, मोड़ पर ही थे तो आगे चली गई। अरे तो दो गाड़ियों की निकलने की जगह नहीं, वो क्या ऊपर से होके गई। तो मैं प्रशांति निलय पहुंचा, और बाबा के साथ उन दिनों में बात करने की बड़ी फुर्सत थी। तो जैसे मौका मिला मैंने बाबा से पूछा, स्वामी क्या आपने टाइम चेंज कर दिया था क्या? उसने यही अंदाज लगाया कि उसका जो टाइम है उस समय मान लो 10:50 10 तो उसका बाद वाला टाइम कर दिया, तो वो पहुंच गई। टाइम चेंज मतलब वैज्ञानिक के अनुसार क्यों हंसे? समझ गया कि मेरे तो हजारों तरीके, एक ही तरीका थोड़ी है। तुम्हें बचाना है तुम पुकारो या न पुकारो, मैं बचाऊंगा। ये नहीं बचाना है। और बाकी बाबा के सत्यम शिव सुंदरम के चौथे भाग में एक चैप्टर है, मृत्यु एक स्वागत योग्य समुद्री यात्रा। मृत्यु एक स्वागत योग्य समुद्री यात्रा, बाबा कहते। बाबा ने अपने भाषण में कहा, तो ये क्या बात है? तो इसकी अनेक घटनाएं, युवराज सूरी की घटना भी नहीं बता रहा। पीके सूरी उसके पिताजी जो थे बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट सत्यसाई सेवा, तो आपको याद ही है युवराज सूरी। परंतु वो घटना भी शायद मालूम हो। तो बाबा की दो बड़ी बहनें थी, वेंकम्मा और बोलिए वेंकम्मा और पार्वतम्मा। और मुझे सौभाग्य मिला है कि दोनों के मकान में मैं गया। परंतु वेंकम्मा जी के पति जो अक्सर उन दिनों में बाबा कोई कार्यक्रम करते थे तो सामान लाने करने का बहुत काम करते थे, उनकी अचानक डेथ हुई। और ऐसी स्थिति में डेथ हुई कि कोई सोच नहीं सकता। तो कस्तूरी जी उस समय बेंगलोर थे, और वहां कोई आदमी पहुंचा, उन दिनों में टेलीफोन की इतनी सुविधा तो थी नहीं। कोई आदमी पहुंचा, उसने कहा जी वो जीजा जी की डेथ हो गई। जीजा जी बोलते थे बाबा के बड़ी बहन के पति थे। उन्होंने कहा वो गजब हो गया, वो तो मेरे को बहुत मदद करते थे कार्य में, कैसे हो गया, किसी को हो गया? तो अब उन्होंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए प्रशांति निलय। तो पहले सोचते रहे कि अब मैं क्या जवाब दूंगा बाबा।
बाबा को कहूँगा बाबा भगवान ने बहुत बुरा किया, जनरली बोलते हैं, पर तो क्या किया, मैं बुरा ही करता रहता हूँ क्या? नहीं नहीं, क्या कहूँगा, बहुत सोचते रहे, आखिर कुछ सुझा नहीं, उस समय समझ में आएगा जो कहूँगा। तो ये प्रशांति दिले में आया बाबा आश्रम में एक चबूतरे पर बैठे अंदर के कक्ष के बाहर। कस्तूरी जी सिर झुका के खड़े हो गई, शोक प्रकट करना। बाबा ने कहा, अरे सिर क्यों लटका रखा है, माथा क्यों लटका रखा है तूने? उसने तेलुगु में बोले हो। उसने कहा, स्वामी जीजा जी नहीं रहे, जीजा जी नहीं। अरे बाबा कहते हैं, लोग आएंगे जाएंगे नहीं तो मेरा टाइम कैसे पास होगा? यानी हमारे लिए तो कितने श्लोक की बात, पर बाबा कहते हैं मेरा टाइम कैसे पास होगा? यानी जो बाबा ने कहा वो शब्द, वो वाक्य मैं दोहराना चाहता हूँ इस समय मित्रों। फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ योर बर्थ, आगे क्या है साहब? योर जर्नी टुवर्ड्स क्रीमेशन ग्राउंड हैज बीन स्टार्टेड। जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय से हमारी श्मशान यात्रा प्रारंभ हुई। Some reach there later and some reach there earlier. This is the only difference. कुछ जल्दी जाते हैं, कुछ देर से जाते हैं, यही अंतर है। कितनी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। यानी मृत्यु का कोई असर ही नहीं। ठीक है, हर आदमी की यात्रा संसार की जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई। संसार का अर्थ है एक दिन, यानी एक दिन मृत्यु का वर्णन करना। जो कष्ट होता है, पड़ोसी का बच्चा मरता है तो कष्ट इतना नहीं होता। कोटा में रोज अखबार में आता है वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, हमें कितना कष्ट नहीं होता। हाँ, कोटा का आदमी बड़ा प्रसिद्ध नहीं है, और यदि मध्य प्रदेश का मर गया तो वो भी नहीं। और हमारा अपना निकट गांव कितना कर। तो इसके बारे में एक सच्ची घटना गांव की कि पहले गांव में एक पेड़ होता था, उसके पास बैठे रहते थे रिटायर्ड आदमी, बूढ़े आदमी और कोई भी, और गप्पे लगाते रहते थे। तो दो बूढ़े एक दिन बैठे थे। इतने में एक लड़का भागा आया और उसने कहा, अरे आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया। तो एक बूढ़ा जोर से दाढ़े मारने लगा, रोने लगा, और दूसरा उसको ढाढ़स बताने लगा, अरे शांति रखो, शांति रखो, अरे भाई जो जाना आया है वो जाएगा ही, पर शांति रखो, उसको आंसू पहुंच रहा है, उसको शांति बता। इतने में एक दूसरा लड़का है, बाबा, अरे आप क्यों रो रहे? एक्सीडेंट आपके लड़के का नहीं, इनके लड़के को, जो शांति बता रहा था। तो वो जोर जोर से रोने लग गया और वो अपने आंसू पहुंच के उसको शांति बताने लगा। देखिए क्या बात है, यानी कष्ट क्यों है? आसक्ति। बाबा कहते हैं डोंट हैव एनी अटैचमेंट। प्रेम करो पर अटैचमेंट नहीं। प्रेम अलग चीज है, आसक्ति अलग चीज है। आसक्ति में स्वार्थ है और प्रेम निस्वार्थ है। इवन फिश इज बेटर देन सेल्फिश। बाबा कहते हैं इवन फिश इज बेटर देन सेल्फिश। Fish cleans the water, but selfish pollutes the atmosphere. और मैं कितने टाइम हो गया सब? मैं आपको अच्छा अर्धरकर की कहानी तो आप में से सबने सुनी होगी। अर्धरकर
नहीं अल्ट्राकट ये सब आपने सुनी ना अल्ट्राकट अमेरिका का नासा का वैज्ञानिक हाँ वो सुनी। तो एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूँ मैं जो कि आपने सुनी नहीं होगी। खैर जब 5 मिनट ही रह गए तो दिव्यता की ओर सीधी उड़ान कैसे कर सकते? अब बड़ा मुश्किल है साहब। सबको अपना अपना अपनी आसक्ति भी है, वो क्या करें। तो ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानम वर्तते द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वं पश्यादि एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेश साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। केवल और केवल शरणागति ही तरीका। हम नहीं कर सकते, कई बार आसक्ति छूटना मुश्किल है। ये मेरा भाई भाई नहीं हो, परंतु एक बात कोई सोई जो राम रचिरा का कोई को करी तरक बढ़ा नहीं सकता। कोई ऐसी घटना घट जाए तो राम ने उसको रचना करी हुई, राम की रचना करी हुई। एक कबूतर एक पेड़ पर बैठा था, यमराज उधर से निकले, अरे गजब है, इस कबूतर को तो थोड़े समय पश्चात ही फला द्वीप में जाकर मरना है और ये यहाँ बैठा हुआ है। और इतने में ही एक बाज आया, कबूतर को पकड़ा पंजों में और उस द्वीप की ओर उड़ान भर के भी कर। एवरीथिंग हैज बीन प्री-डिसाइडेड, हर चीज। और इसीलिए युवराज सूरी गए। पर युवराज सूरी कितना महान पुरुष, आपको जानिए, आपको पता ही। युवराज सूरी जब बाबा प्रशांति विलियम गए, व्हाइटफील्ड गए, तो एक दिन तय किया कि आज इस साइंस फैकल्टी के सारे बच्चे और सारा स्टाफ और कुलपति और वाइस चांसलर ये सब एक बस में भर करके और व्हाइटफील्ड जाएंगे, ताकि कुछ दिन बाबा वहाँ रहेंगे तो कम भी रहे, छुट्टी ले लेते हैं। तो एक बस में भर गए सब। और प्रशांति निलय में आपको याद हो तो अब तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है, अटल जी ने उद्घाटन किया था 2001 में। परंतु एक दूसरा छोटा हॉस्पिटल भी संयोग से हम लोग भी उसमें गए थे, याद है। तो वो छोटा हॉस्पिटल, उसके थोड़ी दूर पर जब बस पहुंची तो बस अचानक उलट गई, कोई खड्डा आ गया, उलट गई। 50 से ऊपर सवारी थी, परंतु उलटने के बाद लोग आए और उसको सीधे किया, एक को भी खरोंच नहीं आई सिवाय युवराज सूरी के। तो युवराज सूरी खत्म। जबकि उसके पिताजी पीके सूरी बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट वहां के पढ़ रहा था। और युवराज सूरी जब खत्म हो गया तो सारे टीचर, कुलपति, प्रोफेसर वगैरह सब बच्चे उसको उस हॉस्पिटल में ले गए, पड़ोस में बाबा का हॉस्पिटल। तो वहां डॉक्टरों ने जांच करके कह दिया कि खत्म होने वाला है, होने वाला है। ओ खत्म हो गया। तो चूंकि बाबा का बहुत प्रिय छात्र था, बाबा उसको बहुत महत्व देते थे, बातें करते थे, तो वो खत्म हो गया। तो बाबा को खबर पहुंचानी जरूरी, 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है वो हॉस्पिटल। एक व्यक्ति जो प्रोफेसर खास जो था उनका, वो बाबा के पास गया और जाकर के कहा, बाबा भीतर के कमरे में थे कि ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा चले गए। उसने दरवाजे के पास जाके कहा, स्वामी मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ बोलो। उसने कहा युवराज सूरी ऐसा खत्म हुआ। बाबा
कहा मैं चलता हूँ। भाई खबर देनी थी खाली कि बाबा का फ्री चलता था, इसलिए बाबा चलो, इसको लगा कि बाबा जिंदा कर देंगे, उसको कर देंगे। बाबा गए, सारे लोग भाई चांसलर वगैरह सब चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए। बाबा उसकी बॉडी के पास गए और कहने लगे, दूसरे लोगों की तरफ देख के, प्रिंसिपल उसको वाइस चांसलर को देख के बोलने लगे, तुमने क्या देखा थोड़ी देर पहले? बाबा हम जहाँ लाके हॉस्पिटल में लिटाया, इतने में हमने देखा कि उस युवराज के शरीर से बेहोश पड़ा था वो एक बहुत बड़ा तेजो वलय निकला, प्रकाश का पुंज, प्रकाश का पुंज। ओ नहीं सॉरी, थोड़ा सा तब तक वो थोड़ा जीवित था, सांसें चल रही थी उसकी। तो बाबा जाके खड़े हुए उसके पास और इतने में देखा कि प्रकाश पुंज निकला और बाबा के चरणों में समा गया। और किसने देखा? 2-3 प्रोफेसर ने और कुलपति वाइस चांसलर। और बाबा उनकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं, क्या देखा तुमने? स्वामी इसके शरीर से प्रकाश निकला, आपके चरणों में समा गया। यही तो चाहता था। इसका दाह संस्कार स्वामी, ये तो अब तो मर चुका, मरे हुए का शरीर में से निकला, जैसे लोगों को पता नहीं था कि जिंदा है। जैसे वेट कर रहा हूँ बाबा का, तो पीके सोनी को फोन कर दो, टेलीफोन कर दो, टेलीफोन कर दिया। पीके सोनी ने कहा मैं वही आता हूँ, दाह संस्कार वही करेंगे या जो भी होगा, मेरी पत्नी आ गई। दोनों प्लेन से व्हाइट फील्ड आए, 2 दिन लगे, तो और दूसरे दिन या तीसरे दिन आए, तो तब बॉडी को उसको प्रिजर्व कर रखा। बाबा के सामने गए इंटरव्यू में, स्वामी बोलते हुए बोले, स्वामी युवराज चला गया, आपने बचाया। बाबा ने कहा नेचुरली रोना तो आएगा, बाबा के पास अब बेटा कुछ और चाहता और पिताजी कुछ और चाहते। अब मेरे सामने बड़ा संकट, मैंने बेटे की बात मानी, अब ये बात कैसे समझे? स्वामी मैं समझा नहीं। स्वामी अंदर के कमरे में गए, एक लिफाफा लेके आए जो चिपका हुआ था, उसको खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है। उनका बंद है बिल्कुल ही, ऊपर श्री सत्य साई बाबा के नाम लिखा हुआ है। बोला उसको फाड़ के, अंदर से पत्र लिखा, माय बिलव्ड साई, 2 लाइनें लिखी, माय बिलव्ड साई, इनफ ऑफ दिस ड्रामा, आई वांट टू वर्क इन योर लोटस फीट। क्या था? माय बिलव्ड साई, इनफ ऑफ दिस ड्रामा, बहुत हो गया है ड्रामा, मैं आपके चरण कमलों में विलीन होना चाहता हूँ। पढ़ा पीके सोनी को बाबा कहते पढ़ा, किसी वो जानता था अभी संसार में सुख नहीं है, मेरे चरणों में परम आनंद है। और मैं इसलिए वो समझ गया, उसको ज्ञान हो गया, और उसने कहा कि बस अब मैं काय को संसार में रहूं, भव सागर संतरण करके और आपके चरणों में विलीन हूं। तो मेरे सामने समस्या थी, पिताजी तो नाराज हुए, पिताजी तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये मर जाए, और वो बच्चा चाहता है कि चरणों में विलीन होना चाहिए। तो मैंने बेटे की बात की। जब बाबा एक तरफ कहते हैं कि मृत्यु एक स्वागत योगी समुद्री यात्रा है, तो किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ये स्वामी जानते हैं। और परंतु हम बचे हुए लोग, वो तो परम आनंद में गए, युवराज भी परम आनंद में गया, हमारे यहाँ से भी कुछ आत्माएं परम आनंद में गई, परंतु हमें शोक होता है, हमें दुख होता है। तो
चक्र है, ये अत्यंत अनिवार्य है, सबके साथ होना है। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र बीत जाए और कुछ भी हो जाए। अभी मैं एक बात पढ़ रहा था कि सिकंदर की बात है, खैर वो कभी करेंगे, परंतु जन्म मृत्यु के चक्कर में कोई अमर होना नहीं चाहता। अमर हो जाए तो गजब हो जाए। वृद्धावस्था झेल रहा है, कठिनाई झेल रहा है और वो मृत्यु के लिए याचना कर रहा है, परंतु नहीं, उसने अमर व्रत खा लिया है, अमर रहेगा, मृत्यु प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो कभी कभी मृत्यु भी अविसंभावी और भ्रमणीय हो जाती है, परंतु उन लोगों के लिए जिन्होंने भवसागर संतरण के लिए एक गुरु की खोज कर लिए, नहीं गुरु की खोज नहीं किए, गुरु जी स्वयं उनके पास आ गए हैं, उनके कर्मों के अनुसार या उन पर दया करके, और हमने भव संतरण की टिकट ले ली। साई राम, साई राम, साई राम। Oh,
जय बोलिए भगवान श्री सत्य साई बाबा